हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीवाईक्यू में मतलब प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड नहीं आए हैं। इसलिए मैं आपको केवल प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज फॉर्म में 10 एमसीक्यू जनरेट करके लाया हूँ, एक क्वेश्चन मेंस के फॉर्मेट में जनरेट करके लाया हूँ जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी एमसीक्यूज और मेंस का क्वेश्चन देखेंगे कि वो कौन सा क्वेश्चन है। और हम लोग पहले इस वीडियो की शुरुआत में पहले हम लोग इस थ्योरी को पूरा रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, पूरी क्लियर हो जाएगी विथ एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड मेंस के क्वेश्चन के साथ। तो आज हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं समझ के, ठीक है। तो पहले हम लोग थ्योरी को रिकॉल करते हैं कि थ्योरी कहती क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो इस पिक्चर में जैसा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हम लोग ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं। ओशनिक क्रस्ट कन्वेक्शन डाइवर्जिंग कन्वेक्शन करंट के कारण ये दूर जाती है और यहाँ पे सेंट्रल वेंट बनता है जी। अंदर से मैग्मा निकलने के कारण जब यहाँ रॉक फॉर्म में मैग्मा जमता है तो एक कॉन्टिन्यूस माउंटेन चेन बनाता है जिसको हम लोग रिज बोलते हैं। और इसी रिज को हम लोग ओशियंस के टर्म में मिड ओशनिक रिजेस बोलते हैं। समुद्र के बीच में होती है और ये ओशियन वाटर के अंदर होती है, ठीक है। ओशियन वाटर के अंदर समुद्र के बीच में मिड ओशनिक रिजेस होती है। कैसे बनती है? जब ओशनिक क्रस्ट डाइवर्ज होती है और यहाँ से मैग्मा निकलता है और पानी के मतलब यहाँ इसके कांटेक्ट में आके सॉलिडिफाई होता है और यही माउंटेनियस चेन बनाता है, कॉन्टिन्यूअस माउंटेनियस चेन जिसको हम लोग रिज कहते हैं। और मिड ओशनिक रिजेस इसी को कहते हैं क्योंकि ये ओशियंस के मिड में पाई जाती है, ठीक है, और ओशियंस के अंदर पाई जाती है। आशा करता हूँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या पूरा मिड ओशनिक रिजेस का कॉन्सेप्ट है, क्या सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। तो जब ओशियन का लेयर, ओशन का क्रस्ट जब डाइवर्ज होता है तो ओशन क्रस्ट एक्सपेंड होता है और नई क्रस्ट यहाँ बनती है, जिसके कारण जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ओशनिक क्रस्ट टकराता है तो ओशनिक क्रस्ट डेंसर होता है, इसलिए वो सबडक्ट हो जाता है। इसी को बोलते हैं सबडक्शन जोन। और ये जहाँ सबडक्स होता है तो एक गहरी खाई तरीके से बनती है, उसको बोलते हैं ट्रेंचेस, ठीक है। दोनों तरफ ट्रेंचेस जनरेट होती है। तो यही जब ओशनिक क्रस्ट सबडक्ट होती है फिर से यही मैग्मा बन करके यहाँ से लेयर से बाहर आती है। तो ये पूरा एक कन्वेयर बेल्ट के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ सेंट्रल वेंट से जहाँ से मैग्मा निकलता है दूर जाएंगे तो ये जो माउंटेनियस चेन है जिसको बोलते हैं उसकी हाइट कम होती रहेगी और उतना जैसे जैसे दूर जाएंगे वो उतना ओल्डर होगा। एकदम सेंट्रल वेंट के पास्ट वाला जो माउंटेन होगा, जो रिज होगा, उसको हम लोग वो हमारा न्यूअर होगा, नया होगा या यंगर होगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से समझते क्या है, क्या क्या होता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में, क्या क्या आउटकम निकलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हमारा मिड ओशनिक रीजेस बनता है, वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है जहाँ से मैग्मा इरप्ट होता है, अर्थक्वेक भी आता है क्योंकि प्लेट्स की मूवमेंट होती है, क्योंकि प्लेट डाइवर्ज होती है, ओशनिक क्रस्ट जो होती है डाइवर्ज होती है, उसके कारण ओशियन में है, इसलिए सुनामी भी आ सकती है। सुनामी को हम लोग अच्छे से सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, तो अभी के लिए केवल यही जान लेते हैं कि सुनामी भी आ सकती है, ठीक है। और ट्रेंचेस का फॉर्म होता है जब यहाँ सबडक्शन जोन बनता है, यहाँ पे ट्रेंचेस का फॉर्मेशन होता है। तो मिड तब हम लोग क्या समझ सकते हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से हमें ये 4 चीज़ें पता चलती हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से हमें ये 4 चीज़ें मिलती हैं, आउटकम्स में निकलती हैं। तो कैसे हम इसको, इसके एविडेंस क्या है, कैसे प्रूफ होता है कि सही में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हुई है, उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये तो आउटकम निकला, कैसे हमें पता चलेगा? तो देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं जब ओशनिक प्लेट सेपरेट होता है तो न्यू ओशनिक क्रस्ट बनता है, इसलिए जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो यंगर होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। यहाँ सीजी का मतलब है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेंजेस इनसाइड ओशियन, 65,000 किलोमीटर की लंबी माउंटेनियस चेन है जिसको हम लोग मिड ओशनिक रीजेस बोलते हैं। ये अटलांटिक ओशन में पाई जाती है और इंडियन ओशन में पाई जाती है मिड में, इसलिए मिड ओशनिक रीजेस होती है। और पैसिफिक ओशन में मिड में नहीं पाई जाती, क्यों नहीं पाई जाती उसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये भी जब ओशन फ्लोर की मैपिंग हुई तो हमें ये कॉन्टिन्यूअस माउंटेन चेन पता चला, हमें तो ये भी एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओशनिक क्रस्ट का एज कैसे पता चलता है, कार्बन डेटिंग होती है और भी कई मेथड्स होते हैं जिससे साइंटिस्ट एज पता करते हैं कोई कौन सी रॉक यंगर है, कौन सी रॉक ओल्डर है, ठीक है। एज एंड कंपोजिशन ऑफ द रॉक इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल वेंट इज सेम। जो एज है और कंपोजिशन है यानी रॉक जिससे बनी है वो सेंट्रल वेंट से जैसे इक्वल डिस्टेंस पे सेम एज की रॉक होती है और सेम कंपोजिशन से बनी होती है। ये भी हम लोग
का साइंटिस्ट पता किए हैं, ये भी एक एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का। और एज ऑफ द रॉक इंक्रीजेस फ्रॉम द सेंट्रल वेंट, जैसा कि आपको बताए हैं कि ये भी एक एविडेंस है कि जैसे जैसे दूर जाते हैं हम लोग सेंट्रल वेंट से, रॉक की एज इंक्रीज होती है, यानी कि रॉक उतना ही ओल्डर होता चला जाता है। और पैलियोमैग्नेटिज्म, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैसे एक एविडेंस प्रोवाइड करता है, तो पैलियोमैग्नेटिज्म हम लोग को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेट करके हम लोग देखें कि रॉक में जो आयरन मिनरल्स है वो पहले प्रेजेंट टाइम में किस तरह इंक्लाइन होता है, फिर उसके बाद कुछ मिलियन ईयर अगो पहले किस तरह इंक्लाइन होता है, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से हम लोग रिलेट करके रॉक की मैग्नेटिक पोलैरिटी को समझें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिमिलर मैग्नेटिक पोलैरिटी शो करती है सेंट्रल वेंट से इक्वी डिस्टेंस रॉक पे। जैसे इक्वी डिस्टेंस रॉक सेंट्रल वेंट से सेम एज का होता है, सेम कंपोजिशन होता है, वैसे सेम पोलैरिटी का भी होता है। इस पैलियोमैग्नेटिज्म से हमें यही पता चला। तो कैसे ये एविडेंस प्रोवाइड करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अगर नई ओशनिक क्रस्ट नहीं बनी होती और नई ओशनिक क्रस्ट बनने के कारण ही इक्वी डिस्टेंस जो रॉक्स है उसमें सिमिलरिटीज पाई गई। अगर नई ओशनिक क्रस्ट नहीं जनरेट हो रही हो तो जो पुरानी क्रस्ट है वो तो स्टेबल ही रहेगी, तो उसमें कंपोजिशन कुछ सिमिलर नहीं मिलेगा आपको, इधर उधर मतलब बिखरा हुआ मिलेगा। तो जो सिमिलरिटीज मिल रही है वो यही प्रूफ करती है कि नई ओशनिक क्रस्ट जनरेट हो रही है समय समय पे। ठीक है, आशा करता हूँ पूरा एविडेंस आपको क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन क्या कहती है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन के बारे में हम लोग। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट है सही है, ये करेक्ट पूछा है। ठीक है, इट वाज प्रपोज बाय हैरी हेस इन द अर्ली 1960s। ये 1960s में हैरी हेस द्वारा प्रपोज किया गया था, बिल्कुल सही है ये। इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ओशनिक क्रस्ट अलॉन्ग मिड ओशनिक रीजेस। मिड ओशनिक रीजेस के साथ साथ न्यू ओशनिक क्रस्ट के बारे में भी बताता है, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा बोलता है द एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इंक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड ओशनिक रीजेस। ठीक है, यानी कि जो रीज है, जो सेंट्रल वेंट है, उससे जैसे जैसे दूर जाएंगे ओशनिक क्रस्ट का एज इंक्रीज होगा, या बोल सकते हैं रीजेस का ही। ठीक है, विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मिड ओशनिक रीजेस, यानी कि ओशनिक क्रस्ट जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका इंक्रीज होगा एज। जैसा कि हम लोग बताएंगे सेंट्रल वेंट से जैसे जैसे दूर जाएंगे वह रॉक ही तो बाद में इरोड होकर क्रस्ट के फॉर्म में बनती है, तो वैसे रॉक की जब एज इंक्रीज होगी तो ओशनिक क्रस्ट का भी एज इंक्रीज होगा। इसमें पूछा है करेक्ट कौन है, तो करेक्ट ऑप्शन यही डी वाला है। 1 2 3 तीनों करेक्ट है, इसके सपोर्ट में है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के, मतलब उसके बारे में बताता है। ठीक है, दूसरे प्रश्न में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में डायरेक्ट एविडेंस कौन प्रोवाइड करता है। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल स्पीसीज अक्रॉस कंटिनेंट। ऐसा कुछ बात हुई थी क्या? नहीं। सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप, यानी कि मैग्नेटिक पोलैरिटी बोलना है ऑन द आइदर साइड ऑफ द मिड ओशनिक रीजेस, यानी कि बोल सकते हैं मिड ओशनिक रीजेस बोले या सेंट्रल विंड बोले, जहाँ से जनरेट होती है, जहाँ से माउंटेनियस चेन बनती है, उसके दोनों तरफ सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप होगा, यानी कि मैग्नेटिक पोलैरिटी होगा। तो बी कुछ सही लग रहा है। प्रेजेंस ऑफ द फोल्डेड माउंटेन चेन की तो कोई बात नहीं हुई, केवल माउंटेन चेन की बात हुई। अकरेंस ऑफ द डीप फोकस अर्थक्वेक, तो मोस्ट डायरेक्ट एविडेंस जो लग रहा है वो बी ही लग रहा है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी मैग्नेटिक एनोमली पैटर्न रेफर टू, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या रेफर करती है। द इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मिनरल इन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, बिल्कुल नहीं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात ही नहीं हो रही है। अल्टरनेटिंग बैंड ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी, मैं आपको बताया था कि नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी शो करती है ओशनिक क्रस्ट, इसीलिए मिड ओशनिक रीजेस के मतलब इक्वी डिस्टेंस पे कभी नॉर्मल पोलैरिटी शो करेगी, कभी साउथ पोल में इंक्लाइन होगी, कभी नॉर्थ पोल में। मैं आपको पिछले वीडियो में फिगर भी दिखाया था। तो ये मैग्नेटिक एनोमली के लिए ये बी वाला जो है वो सही लगता है। शिफ्ट इन द अर्थ मैग्नेटिक पोल ओवर मिलियन ईयर अगो, गलत है। द टिल्टिंग ऑफ द ओशनिक प्लेट नियर ट्रेंचेस, बिल्कुल ये उतना नहीं है। तो मैग्नेटिक एनोमली पैटर्न को कौन एक्सप्लेन करता है, यही कि अल्टरनेटिंग बैंड ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स पोलैरिटी इन ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट पे नॉर्मल पोलैरिटी और रिवर्स मैग्नेटिक पोलैरिटी शो करती है, उसका बैंड शो करता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हम फिगर भी दिखाए थे, देख लिएगा जाके। Which of the following best describe the process of the sea floor spreading theory? sea floor spreading theory की प्रक्रिया के बारे में कौन इसमें बेस्ट डिस्क्राइब करता है, कौन अच्छे समझाता है। तो सबडक्शन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट बीनीथ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एट द कन्वर्जेंट बाउंड्री,
क्या ये अच्छे से बताता है? चलिए इसके बारे में पहले ये हम लोग देख लेते हैं, फिर समझेंगे। लेटरल मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंट ड्यू टू द मेंटल प्लूम, बिल्कुल ऐसा मेंटल प्लूम की बात ही नहीं हुई, हम लोग आगे पढ़ेंगे मेंटल प्लूम क्या होता है। अपवेलिंग ऑफ मैग्मा एंड द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज फॉर्मिंग न्यू ओशनिक क्रस्ट, क्या न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म हो रही है? बिल्कुल। वर्टिकल अपलिफ्ट ऑफ द ओशनिक क्रस्ट, क्या ओशनिक क्रस्ट का वर्टिकल अपलिफ्ट हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में बेस्ट डिस्क्राइब करना है। तो उसमें क्या होता है कि मैग्मा निकलता है अपवेल ऑफ द मैग्मा एट द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट होता है प्लेट, कौन सा प्लेट? ओशनिक प्लेट, ओशनिक क्रस्ट, वहां से मैग्मा निकलता है जो न्यू ओशनिक क्रस्ट फॉर्म करता है। यही हमें सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। विच एमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, यानी कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में कौन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि इट ऑकर एट अ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बिल्कुल ऐसा नहीं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से डाइवर्ज होती है ओशनिक क्रस्ट सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। दूसरा है कि न्यू क्रस्ट फॉर्म इज जनरली बेसाल्टिक इन कंपोजिशन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको बताया हूँ कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जब भी होगी तो ओशनिक क्रस्ट डाइवर्ज होगा और नीचे से बेसाल्टिक मैग्मा ही निकलता है। तो नया क्रस्ट जनरली फॉर्म होता है बेसाल्टिक से, ये ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद हाई हीट फ्लो नियर रिजेस, यानी कि जैसे कि अब रिज बोलिए या बोलिए सेंट्रल वेंट बोलिए, नियर रिज के पास जहाँ मिड ओशनिक रिजेस बनती हैं, सेंट्रल वेंट से काफ़ी मैग्मा निकलती है, इसलिए हीट हाई फ्लो होता है वहाँ। तो ये वाला जो है पहला वाला यही गलत है। तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है कौन ट्रू नहीं है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में। तो जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से होती है, ना कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। छठे प्रश्न में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कौन सा ऑब्जर्वेशन सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को सपोर्ट करता है? कुछ सिमिलर ही क्वेश्चन पैटर्न है, लेकिन आपको समझने के लिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट जरूर करिएगा कि कौन से क्वेश्चन में समझ में नहीं है। तो बोल रहा है कौन सपोर्ट करता है? द ओशनिक क्रस्ट इज ओल्डेस्ट नियर द मिड ओशनिक रिजेस, बिल्कुल नहीं। एक चीज जानिए, मिड ओशनिक रिजेस के बाद ही वही जो रिजेस हैं उसी से हमारा ओशनिक क्रस्ट बनता है। कैसे बनता है ये एक लोग सोचिए आप लोग। तो इस तरह बनता है कि जो मिड ओशनिक रिजेस है, जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ओल्डेस्ट होता जाता है और ओशन वाटर जो है उसको इरोड कर देती है, वही एक क्रस्ट फॉर्म हो जाता है। तो यानी कि जैसे जैसे दूर जा रही है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, नया ओशनिक क्रस्ट बन रहा है। तो नियर मिड ओशनिक रिजेस ओल्डेस्ट, ओशनिक क्रस्ट इज ओल्डेस्ट, पुराना बिल्कुल नहीं। द ओशनिक क्रस्ट इज यंगेस्ट नियर द ट्रेंच, ट्रेंच के नियर, बिल्कुल ऐसा भी नहीं। ट्रेंच तो इस साइड है जहाँ सबडक्शन होती है, वहाँ यंगेस्ट होगी ओशनिक क्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तीसरा सी वाला ऑप्शन, द ओशनिक क्रस्ट इज यंगेस्ट नियर द मिड ओशनिक रीजेस, बिल्कुल मिड ओशनिक रीजेस के अलॉन्ग यंगेस्ट होगा ओशनिक क्रस्ट। द एज ऑफ द ओशनिक क्रस्ट इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द ओशन, बिल्कुल ऐसे नहीं। सेंट्रल वेंट के जितने पास रहेंगे नया वो होगा, मतलब यंगर होगा, जितना दूर जाएंगे उतना ओल्डेस्ट होता जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि सी इज द करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। सातवां प्रश्न है कि द प्रोसेस ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी प्राइमरली रिजल्ट इन, क्या रिजल्ट में आता है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ द फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन की कोई बात नहीं हुई, हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में फोल्डेड माउंटेन के बारे में। क्रिएशन ऑफ द न्यू ओशनिक क्रस्ट, ये वाला थोड़ा सोचने लायक है। थिकनिंग ऑफ द लिथोस्फीयर इन द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो सी इज दी करेक्ट आंसर, नई ओशनिक क्रस्ट का क्रिएशन हुआ था इसमें। द हीट फ्लो पैटर्न, यानी कि हीट किस तरह फ्लो हुई थी ओशनिक फ्लोर पे? तो हाईएस्ट हीट फ्लो नियर ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस के नियर, बिल्कुल ऐसा नहीं। सेंट्रल वेंट से हमारा मैग्मा निकलता है तो कुछ उसी के आसपास हमारा हीट फ्लो पैटर्न शो करेगा। हाईएस्ट हीट फ्लो नियर मिड ओशनिक रीजेस, बिल्कुल, क्योंकि सेंट्रल वेंट से ही मैग्मा निकलती है और वो जमती है और मिड ओशनिक रीजेस बनाती है, तो हाईएस्ट हीट फ्लो होगा मिड ओशनिक रीजेस के नियर। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म की कोई बात नहीं है। हाईएस्ट हीट फ्लो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री, ऐसा कुछ नहीं है। तो बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नौवां प्रश्न बात करते हैं कि इसमें बोल रहा है कि विच एमंग द पेयर इज करेक्टली मैच, कौन सा इसमें करेक्टली मैच है? ये इसका एविडेंस है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का और ये इसका अनुमान है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का कि इससे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ऐसे शो होती है। मतलब ये चीज़ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में पता चलता है इन एविडेंस से कि आपको कौन सा सही है वो बताना है। तो जो मैग्नेटिक स्ट्रिपिंग है, यानी कि मैग्नेटिक बैंड है जो, वो सिमेट्रिकल क्रिस्टल फॉर्मेशन करती है, बिल्कुल
इसमें ऐसा कोई नहीं बताया कि कोई कौन सा क्रस्ट है, तो क्रस्ट तो जरूर फॉर्म करते हो भी सिमेट्रिकल। एक जगह कुछ ऐसा बैंड होता है जो नॉर्मल पोलैरिटी शो करता है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं रिवर्स पोलैरिटी, फिर नॉर्मल पोलैरिटी, फिर रिवर्स पोलैरिटी, सिमेट्रिकल एक शो करता है। ये तो करेक्ट है। डीप फोकस अर्थक्वेक, डीप फोकस अर्थक्वेक न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, डीप फोकस अर्थक्वेक से नया क्रस्ट फॉर्मेशन, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डीप फोकस अर्थक्वेक क्या होता है, एक चीज़ आप लोग जान लिए डीप फोकस अर्थक्वेक क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, प्लेट यहाँ सबडक्ट हो रहा है, तो प्लेट्स का टकराना और प्लेट्स का मूवमेंट से अर्थक्वेक यहाँ भी आएगा, और अर्थक्वेक यहाँ भी आएगा और अर्थक्वेक यहाँ आएगा। यहाँ एज द कंपेरिजन ऑफ अर्थक्वेक थोड़ा स्लो रहेगा, ये तो अंदर जा रहा है प्लेट टकरा के, तो यहाँ डीप ओशियन डीप अर्थक्वेक आ सकता है, यानी बोल सकते हैं बहुत गहरा बहुत सॉलिड अर्थक्वेक। यहाँ थोड़ा कम, तो वही यहाँ बताना चाहता है कि जो डीप फोकस अर्थक्वेक है वो न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन का था, ऐसा कुछ नहीं है। एज ऑफ द सेडिमेंट यंगर अवे फ्रॉम द रिज, रिज से दूर यंगर होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसमें करेक्टली मैच कौन सा है, ए इज द करेक्ट कोड, यानी कि ए जो ओनली पहला है मैग्नेट स्ट्रिपिंग, मैग्नेटिक बैंड जो सिमेट्रिकल क्लस्टर पोर्शन पे शो होता है। विथ रेफरेंस ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कंसीडर द फॉलोइंग, तो इट प्रोवाइड्स सम मैकेनिज्म टू एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंट इन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एल्फ्रेड वेगनर ने फोर्सेस के बारे में नहीं बताया था कि कैसे कंटिनेंट मूव कर रही है। यहाँ जब ओशनिक क्रस्ट मूव कर रही है कन्वेक्शन करंट के कारण, तो कंटिनेंट भी दूर जा रही है, तभी तो ओशियन एक्सपैंड हो रहा है, भले से सबडक्ट हो रहा है, लेकिन कंटिनेंट का पहले मूवमेंट पहले लेक्चर में आपको बताए थे कि जैसे जैसे कंटिनेंट दूर जाता है तभी हमारा ओशियन का फ्लोर एक्सपैंड होता है। तो यानी कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंट के बारे में ये थ्योरी बताती है मैकेनिज्म। और दूसरा है कि इट अकर अलोंग डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्या ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग होता है, बिल्कुल डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से एसोसिएट है। इट रिजल्ट इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओशनिक लिथोस्फीयर, क्या ओशनिक लिथोस्फीयर का डिस्ट्रक्शन होता है इसमें, ऐसे तो नहीं बोल सकते ओशनिक। इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में हम लोग अगर डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं ओशनिक क्रस्ट लिथोस्फीयर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सबडक्शन होता है लेकिन उसको डिस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे। इसमें मेन फोकस हमारा कि ओशनिक क्रस्ट न्यूली फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ डिस्ट्रक्शन नहीं बोलेंगे, न्यूली फॉर्म हो बोलेंगे। तो ये जो तीसरा है ये हमारा करेक्ट नहीं है, और ये पहला और दूसरा करेक्ट है, तो 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ कि ये आपके 10 के 10 MCQ आपको समझ में आया होगा। अगर जहाँ नहीं आएगा उस क्वेश्चन को कमेंट करके आप नीचे लिख दिएगा कि ये समझ में नहीं आया ये पोर्शन, हम आपको जरूर कमेंट में ही आंसर देंगे, और नहीं तो अगले वीडियो में समझा देंगे। ये आपके लिए एक मेंस के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन रहा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी से आप क्या समझते हैं। गिव एन अकाउंट ऑफ द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट सपोर्ट, इसके सपोर्ट में हम लोग प्रोमिनेंट एविडेंस दे सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ एविडेंसेस लिखा है, आप लोग इसको देख के लिख सकते हैं और सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी को बता सकते हैं। एक चीज़ आप लोग ये भी जान लें कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो है वो प्लेट टेक्टोनिक को भी एक्सप्लेन करता है, मतलब उसका एक बेस तैयार करता है। कैसे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेंटल में कन्वेक्शन होता है, हीट ड्रिवन करंट होता है, यानी कि कन्वेक्शन फ्लो होता है, डाइवर्जिंग लिम्ब होता है कन्वेक्शन करंट का। मेंटल में जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है जहाँ मैग्मा प्रेजेंट है उसके कारण मैग्मा ऊपर आता है और मिड ओशनिक रिजेस बनाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ओशनिक क्रस्ट होता है उससे। और जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री के बारे में बताती है। मूवमेंट होता है यहाँ लिथोस्फीयर प्लेट का, जैसे कि आप लोग जानते हैं। और हम लोग जब लिथोस्फीयर प्लेट का मूवमेंट होगा और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के बारे में इसमें एक्सप्लेन हुआ, तो हम लोग जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे उसमें कन्वर्जन की भी बात करेंगे। तो ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से मूवमेंट होता है किसका, प्लेट्स का। कभी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री की तरफ मूवमेंट होता है, कभी कन्वर्ज होता है, कभी डाइवर्ज होता है, ठीक है। तो ये ग्लोबल मॉडल मतलब इसका बेस तैयार करता है। ये मतलब लोग देखिए ग्लोबल मॉडल क्या मतलब है कि मतलब ये इसका प्लेट टेक्टोनिक के लिए जो हमारा क्या है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एक बेस तैयार करता है, ठीक है। इसी बेस पे ही हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ तो डाइवर्ज हो रहा है प्लेट का, यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, और इसी कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे हम लोग किसमें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। डाइवर्जेंट भी होगा, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री भी होगा, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको सही लगा होगा, और आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है इन सब ऐसे कॉन्सेप्ट में, ऐसे थोड़े कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट में जिसमें समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सबको। लेकिन मैं पूरी अपनी कोशिश किया हूँ कि आपको समझा सकूँ, लेकिन तब पर भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।